हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग इसको बोल रहे हैं धर्मांधता, कि ये जो जगन्नाथ पुरी की जो यात्रा निकली है ये धर्मांधता है। और धर्मांधता भी क्यों ना हो, अभी हाथरस का जो कांड हुआ है, जो ऐसी बात हुई है, वो भी धर्मांधता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि धर्मांधता में फंसे हुए हैं लोग, अभी रथ यात्रा की जो वीडियो चल रही है उस रथ यात्रा में मैं भी हूं, मेरे शॉर्ट्स में डाल रखा है मैंने। तो जो जिनकी मति, जिनकी चेतना, जिनका प्रेम शून्य पे है, जो ना प्रेम को जानते हैं, ना भक्ति जानते हैं, ना प्रभु से प्रेम करना जानते हैं, धर्मांधता बोलेंगे वो। कोई चार्वाक सिद्धांत में जी रहा है, कोई अध्यात्म सिद्धांत में जी रहा है, कोई वैज्ञानिक सिद्धांतों में जी रहा है। अरे भाई, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके भीतर आपने क्या किया है अब तक? क्या आप ने अध्यात्म के बारे में सब कुछ समझ लिया? भक्ति के बारे में सब कुछ समझ लिया? भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम से बनी है। ये प्रेम इतना अटूट प्रेम, ये इतना अटूट प्रेम है जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता। जिसके अंदर आदमी है वो अपने भौतिक स्थूल शरीर को भूल जाता है। किसको भूल जाता है? भौतिक स्थूल शरीर को भूल जाता है। और वह प्रेम में इतना द्रवीभूत हो जाता है कि पत्थर के अंदर, जिसका मूलाधार चक्र भी जागृत नहीं है, जिसके अंदर एक अंश मात्र, उसको भी परिवर्तन करना पड़ता है। उस पत्थर को भी जब एक युग निकल जाए, 100 वर्ष निकल जाए, तब उस पत्थर को भी परिवर्तन होना पड़ता है। वो पत्थर भी 100 साल बाद दिखेगा तो कहीं ना कहीं से उसका ढांचा गोलवाई में बदल जाएगा या फिर उबड़ खाबड़ हो जाएगा। भौतिक शरीर है, भौतिक चीज है, तो वो चीज क्या है? वो चीज परिवर्तनशील है। मैं ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि इस रथ यात्रा को धर्मांधता का एक नकाब नहीं उड़ाया जाए, ताकि जिसके भीतर भक्ति प्रेम जन्म ले रहा है वो भी आपकी जैसे नहीं हो जाए। जब मीरा खुले बाजार में चलती थी, साधु संतों की टोलियों में घुस जाती थी, और उस साधु संतों की टोलियों में मीरा गायब सी हो जाती थी। गायब ही इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ना तो उसको अपने शरीर का पता रहता था, इस भौतिक स्थूल शरीर का पता नहीं रहता था, और वो इतने प्रेम में इतनी डूब जाती थी कि उसकी प्रेम के अंदर इतनी डूब जाती थी कि वो उसको खुद का ही पता नहीं रहता था। वो परमात्मा के अंदर, परमात्मा और प्रेम और वो आत्मा, तीनों का मिलन हो जाता था। मैं ये कहना चाहता हूं। तो धर्मांधता इसको नहीं दे। धर्मांधता आपके भीतर है। यदि कोई मनुष्य, कोई भी इंसान, यदि उसके भीतर उसने ध्यान किया है, उसको ज्ञान है और उसने प्रेम को जाना है, उस परमात्मा के प्रेम को जाना है, जिसके पीछे मीरा पागल हो जाती थी। उसकी कमर दिख रही है, उसके पैर दिख रहे हैं, उसके अंग अंग दिख रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है। क्यों? अरे भाई, आप उसके साथ जाओगे क्या? उस कोई भी भक्त जो आदमी है उसको अकेले जाना है। वो जाएगा कहां पर? ईश्वर के पास। तो उसके पैर पकड़ के जाओगे क्या? आप नहीं जा पाओगे। आपके ना तो भाई जा सकता है, ना आपका कोई घनिष्ठ मित्र जा सकता है, ना कोई आपकी घनिष्ठ सहेली, कोई घनिष्ठ जो है वो कोई भी नहीं जा सकता। आपको खुद को जाना पड़ेगा। और खुद को जाओगे, यदि आप खुद जाओगे तो आपके भीतर चेतना का लेवल हाई लेवल पे होना चाहिए। तब जाके आप दूसरे शरीर में एक अच्छे परिवार में जन्म लोगे, जहां पर भक्ति रूपी परिवार है, जहां प्रेम है, जहां पर ज्ञान है, उस परिवार में जन्म लोगे।
यदि हाथरस की भीड़ में कोई इतने आदमी मरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आदमी खुद जिम्मेदार है। यदि उसके भी वो जानता है कि ज्ञान क्या है, चेतना क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ये चीजें, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, यदि वो जानते इस चीज को, तो आज हाथरस कांड में इतने आदमी नहीं मरते। रथ यात्रा को आप एक अंधभक्ति नाम नहीं दे सकते। रथ यात्रा में यदि आपको ज्ञान नहीं है, यदि आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, यदि आप ध्यान नहीं जानते, यदि आप भक्ति जो प्रेम से बनी हुई होती है उस चीज को नहीं जानते और आप चले जाते हो, तो फिर वो धर्मांधता है। धर्मांधता आपके भीतर है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझिए, बैठ के 1-1, 2-2 घंटे ध्यान कीजिए, तब जाके आपकी चेतना जगेगी। जब आप परमात्मा का प्रेम पा सकते हो, जब आप ईश्वर की भक्ति करोगे, तब आप ईश्वर को सामने आना पड़ेगा। जब जाके आप पत्थर के अंदर से उस चेतना को बाहर निकाल के सामने खड़े कर सकते हो स्वरूप के अंदर। तो रथ यात्रा को आप धर्मांधता नहीं बोल सकते। आप धर्मांध ओनली एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष होता है, जिसके भीतर न तो ज्ञान है, ना ध्यान है उसकी लाइफ के अंदर, उसके जीवन के अंदर, ना भक्ति है, ना प्रेम है। अगर उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इतना डाउन है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डाउन है, और वो यदि बोलता है धर्मांधता, तो पक्का धर्मांधता है। और यदि वो मनुष्य जो ध्यान करता है, उसको ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान में परिपूर्ण है, और वो प्रेम को जानता है कि प्रेम क्या है, और वो आदमी यदि उस रथ यात्रा में जाए, तो वो धर्मांधता नहीं है। प्रिय मित्रों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्ना जाट जो कि राजस्थान में था, छोटा बालक था, किसी पंडित ने उसको सलबट्टा पकड़ा के चले गए। उस सलबट्टे के अंदर उतने प्रेम में द्रवीभूत, सरल, सहज स्वभाव के अंदर उसने उस परमात्मा को पा लिया। और जो पंडित जो सलबट्टा देके गया था, वो धर्मांध था। उसको प्रेम के बारे में पता नहीं है, उसको अपना धंधा चलाना है, उसको बैठना है, ज्ञान जो किताबी ज्ञान है उसको भोगना है, और उसको आप धर्मांधता बोलो। और उसके सामने जो आदमी आते हैं जिनके भीतर ना चेतना जगी हुई है, ना आपका ज्ञान है, ना आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, और आके आप बैठ गए हो, वो धर्मांधता है। भारतीय पर्व को यदि उसके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में आदमी आते हैं और उनके भीतर यदि ज्ञान अध्यात्म नहीं है, वो धर्मांधता है। लेकिन यदि कोई सज्जन पुरुष जिसके भीतर परमात्मा का प्रेम है, जिसके अंदर, जिसके भीतर चेतना को, आध्यात्मिक ज्ञान को उसने जाना है, जिसके भीतर प्रेम है, भक्ति रूपी प्रेम है, जिसके वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके व्यक्तिगत लेवल पे यदि वो उस तीर्थ यात्रा में जाता है, यदि वो उस रथ यात्रा में जाता है, तो वो धर्मांधता नहीं है। वो धर्मांधता नहीं है। जिसने प्रभु के, वो मर भी जाता है तो वो भी धर्मांधता नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अध्यात्म ज्ञान जानना पड़ेगा, आपको ध्यान के बारे में जानना पड़ेगा, आपको भक्ति को जानना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। रामकृष्ण परमहंस जो 3-3 दिन तक कमरे में बंद होके उस काली माँ की आराधना करते थे और रोते रहते थे, तब जाके काली माँ को सामने आना पड़ा, वो धर्मांधता नहीं है। सिर पीट पीट के सिर में से खून निकल रहा है, ऐसे ऐसे भक्त हो रहे हैं, परमात्मा को आना पड़ा है, लेकिन उनके भीतर प्रेम का बीज था, उन्होंने उस प्रेम के बीज को वृक्ष बनाया है, तो वो धर्मांधता नहीं है। पहले प्रेम की परिभाषा को जानो, ज्ञान को जानो, ध्यान करो, और आध्यात्मिक ज्ञान को तब जानोगे अपने भीतर से। जब इंट्यूजन आएंगे, सालों निकल जाएंगे, तब आपकी उस भक्ति आपकी सोना बन जाएगी। तब उस हरि को आना पड़ेगा,